हर हर गंगे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चारधाम यात्रा के एपिसोड 4 में। पिछले एपिसोड में हमने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए थे और उम्मीद है कि आपको वो सफ़र बहुत पसंद आया होगा। आज का दिन हमारी इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत और रोमांचक दिन होने वाला है। आज हम बरकोट से निकलने वाले हैं उत्तर काशी की ओर और उत्तर काशी से भागीरथी नदी के साथ साथ चलते हुए हम पहुंचेंगे माँ गंगा के पावन धाम गंगोत्री धाम। आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, अर्सिल घाटी, लंका ब्रिज, भैरव घाटी और गंगोत्री मंदिर के मुख्य दर्शन देखने को मिलेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, चाय नाश्ता साथ रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह आध्यात्मिक और एडवेंचर सफ़र गंगोत्री धाम की ओर। हम हमारी यात्रा चालू करते हैं बरकोट से गंगोत्री धाम की ओर। बोलो गंगा मैया की जय। खूबसूरत उत्तर काशी शहर को और बीच में जो बहती हुई माँ पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन आप कर लीजिए। और अब आपको ड्रोन शॉट लेकर चलते हैं उत्तर काशी के। हमने भी देर न करते हुए काशी विश्वनाथ जी मंदिर के दर्शन करें और यह प्राचीन त्रिशूल है। ये होटल सिद्धाम है और ये हमारी सफारी तैयार हो चुकी है गंगोत्री धाम जाने के लिए। हम लोग सुबह लगभग 4:30 बजे उठ चुके थे और कंप्लीट हो गए हैं और लगभग 4:30 पौने 5 बजे तक हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा रूम है, ये आप देख सकते हैं। और हमारी गाड़ी टाटा सफारी तैयार हो चुकी है जाने के लिए कंप्लीट। और बस थोड़ी देर में अब हम लोग निकलने वाले हैं गंगोत्री धाम के लिए। और गाड़ियों का आना जाना भी वहाँ से चालू हो गया है। ये गंगोत्री धाम जाने का रास्ता है, यहाँ से हम गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। गंगोत्री धाम जाने वाला ये रास्ता है। अभी हम लोग 5 बजे के समथिंग निकले हुए थे। ये हमारी सफारी गाड़ी से हम लोग अब पहुंचने वाले हैं गंगोत्री धाम के लिए। अभी रास्ते में हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। ये गंगोत्री धाम जाने वाला रास्ता, ये हमारी टाटा सफारी। गंगोत्री धाम के लिए हमारी टाटा सफारी खड़ी हुई है। और ये पीछे पहाड़ देखिए आप गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते के। काफ़ी अच्छा रास्ता है गंगोत्री धाम का। बोलो गंगा मैया की। कुत्ते देखिए आप कितने खतरनाक, बिल्कुल इनके बहुत घने घने बाल हैं।
घने घने बाल हैं, देख सकते हैं आप कितने खतरनाक कुत्ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है भागीरथी नदी, जिनको गंगा मैया कहते हैं हम। और इस समय हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते। देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हमारे मिश्रा जी, हमारे लाला जी। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तरकाशी से गंगोत्री का रास्ता सच में किसी जादू से कम नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, भागीरथी नदी हमारे बिल्कुल समानांतर बह रही हैं। रास्ते में छोटे छोटे गांव पड़ेंगे, जैसे भटवाड़ी आएगा, गंगवानी आएगा, और हम आपको लेके चलते हैं इन गाँव से होते हुए इस सुंदर बेली गंगोत्री धाम की। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं गंगवानी। कहा जाता है कि यहाँ पर एक गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत है, जहाँ पर नहाने से शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती हो। ये आप देख सकते हैं गंगवानी से अब हम गुजर रहे हैं गंगोत्री धाम की ओर। वाटरफॉल छोटा सा वाटरफॉल देखिए गाइस, वो सामने आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पे भी गाँव है। जय गंगा मैया की। ऊपर बर्फ आ गई चुटकी पे, पीछे वाले पहाड़ गाइस आपको बर्फ दिखाते हैं। देखिए वो, देखिए ऊपर चोटी पे बर्फ दिख रही है। क्या खोल लिया पूरा? रास्ता भी बिल्कुल नैरो है और यहीं से आपको सुंदर वाटरफॉल देखने के लिए मिल रहा है। और इन खूबसूरत वादियों का एंजॉय करते हुए हम हमारे सफ़र की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं गंगोत्री धाम की ओर। और इन पहाड़ों को चढ़ते हुए जब हम नीचे की ओर उतरेंगे, फिर वहाँ से जो रास्ता चालू होगा वो रास्ता चालू होगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो बस आ रही है, वहीं से हम आए हैं। अभी आप एंजॉय करते जाइए इन खूबसूरत वादियों को। और आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत, हिमालयन श्रृंखला हमें यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। और काफ़ी सुंदर नज़ारों से होते हुए हम हमारे सफ़र की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं गंगोत्री धाम की ओर। और आप भी इस सफ़र को एंजॉय करते जाइए और हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए गंगोत्री धाम की ओर। बोलो गंगा मैया की जय। पानी आ रहा है, देखिए ये ग्लेशियर का पानी आ रहा है। ऊपर बर्फ के पहाड़ हैं, वो बर्फ के पहाड़, जो ग्लेशियर का पानी है वो हमें दिखना चाहिए। ऐसे चलती है यहाँ पर गाड़ियाँ, बहुत एक दूसरे की समझदारी से गाड़ी। दादाजी भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं गुजरात से। दादाजी देखा है उसमें? हाँ, गुजरात राजकोट। ये देखिए ग्लेशियर का पानी आ रहा है और यही जाके गंगा मैया में मिल रहा है। गाड़ी का लोड नहीं है क्या समझ? हाँ देखो गाड़ी बहुत एयरजेंट के साथ। भागीरथी मैया। वो देखिए कितनी खूबसूरत वैली हमें दिखाई दे रही है। अब उतार हो गया है, उतार के बाद फिर चढ़ाओ। यहाँ से चालू होते हैं खूबसूरत पहाड़ और अब हम उतर चुके हैं गंगोत्री वैली में। देखिए गंगा मैया की जय। उस पहाड़ पे चढ़ेंगे।
वो देखिए वाटरफॉल, उतनी ऊंचाई पे वाटरफॉल दिख रहा है। ये है गंगा मैया की जय। वही है, उधर ही जाएंगे ऐसे ऐसे होकर। ये देखिए वाटरफॉल, छोटे छोटे वाटरफॉल। यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, करना चाहे तो आपकी मर्जी। ये देखिए सेल्फी पॉइंट है ये देखिए। अब यहाँ से हमारी चढ़ाई चालू हो जाएगी। जैसे ही हमने पुल पार किया, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ख़राब पेज देखने के लिए मिला। तो ये थोड़ी दूरी है, यहाँ पर आपको बिल्कुल समतल गंगा मैया के साथ चलना है इस रोड पर। पहाड़ी इलाका आया है गंगोत्री धाम को। हमारी ऊपर के लिए चढ़ाई चालू हो रही है। गाइस आप देख सकते हैं ये जिगजैग रोड है, एक रास्ता, गाड़ियाँ, जिगजैग रास्ता। और देखिए ऊपर बसा हुआ शहर। यहाँ से हम जिगजैग रोड से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए अब धूप आई है, अब धूप आ चुकी है और बेहतरीन मौसम हो चुका है और काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो देखिए कितना ऊंचाई पे अब हमें चढ़ना पड़ रहा है, गंगोत्री धाम। और बाजू में माँ गंगा मैया का जल प्रवाह हो रहा है। दोस्तों इस समय इंसर्ट कर चुके हैं हम हर्षिल घाटी में। और यहाँ पर देवदार के घने जंगल, लकड़ी के बने पारंपरिक घर और सेब के लाल हरे बगीचे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और इस समय हम चल रहे हैं हर्षिल घाटी में। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और इस घाटी में आप देख सकते हैं नीचे वैली में गंगा मैया आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से होते हुए अभी हम ऊपर की ओर बढ़े थे। और सामने एप्पल गार्डन दिखाई दे रहा है। ये पूरे जितने भी आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये पूरे एप्पल ट्री हैं। और हर्षिल वैली को एप्पल वैली भी कहा जाता है। राज कपूर साहब की मशहूर फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी इसी गांव में हुई थी। चारों तरफ यह गांव बर्फ से ढके पहाड़ हैं, सेब के बगीचे हैं और चीड़ के जंगल। हम यात्रा हम लोगों की यहाँ गर्मी आ गई, ऊपर धूप आ गई। अच्छा, 2-3 गाड़ियों की वजह से जाम लगा हुआ है और अभी हम फंसे हुए हैं गंगोत्री वाले रास्ते पर। ये देखिए गाइस, ये पीछे लाइन लगी हुई है अभी भी हमारे, और सामने भी लाइन लगी हुई है। ये देखिए काफ़ी लंबा जाम है अभी। वहाँ ऊपर वो ट्रेवलर जा रही है, वहाँ से हमारी गाड़ी होकर गुजरेगी। हर्षिल घाटी को ऐसे ही मिनी स्विट्जरलैंड नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर हमें एप्पल ट्री देखने के लिए मिलते हैं। और इन एप्पल ट्री के कारण ही इस खूबसूरत वैली का जो शानदार दृश्य हमें देखने के लिए मिलता है वह सच में अविस्मरणीय है। कहा जाता है कि यहाँ का पानी, मिट्टी और बर्फीली हवा सेब में एक अलग ही मिठास लाती हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ के सारे पेड़ लाल सेबों से लदे हुए पूरे एप्पल। तो वहाँ से जाना अपन वो जा तो रहा है अपन। अब यहाँ नदी पार करके फिर बापार जाएंगे, ग्लेशियर पर्वत। अब देखो नए नए पहाड़ देखो। चीड़ के ही पेड़ है, चीड़ का वही। अब ये पहले देखे ये छोटा सा, ये पूरा एप्पल ट्री, एप्पल गार्डन पूरा। इस समय हम इंसर्ट कर चुके हैं इन चीड़ के बड़े बड़े जंगलों की। और यह जंगल भी हमारी हर्षिल वैली के अंदर आते हैं। और यहाँ से आप हर्षिल वैली का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं कि कितने शानदार चीड़ के पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर
पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ़। और ये देख सकते हैं आप नीचे हर्सिल सिटी, यहाँ से हर्सिल वैली चालू हो जाती है और आगे हमें गंगोत्री धाम तक देखने के लिए मिलेगी हर्सिल वैली। फाइनली ब्रिज पार करने के बाद अब हम इंसर्ट कर चुके हैं। यहाँ से हर्सिल वैली की शुरुआत चालू हो जाती है और अब यहाँ से गंगा मैया के पावन दर्शन सब ये लोग आप कर लीजिए। और यहाँ से अब हम प्रस्थान कर रहे हैं गंगोत्री धाम की ओर। और यहाँ से लगभग जो दूरी है वो 30-40 किलोमीटर के समथिंग यहाँ। हर्सिल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ समय रुककर प्रकृति का आनंद लेना एक शानदार अनुभव है। और इस समय आप देख सकते हैं हर्सिल वैली, जो कि काफ़ी खूबसूरत वैली है। और यहाँ से इस समय हम गुजर रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप हर्सिल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। हर्सिल में खाने पीने रहने ठहरने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और काफ़ी अच्छा गांव है, इसलिए आप अपने स्टे में हर्सिल में एक बार नाइट स्टे ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस समय हम गुजर रहे हैं हर्सिल घाटी से आगे धरासू जो गांव पड़ता है, जो कि 6 महीने के पहले जो आपदा आई थी उसमें पूरा गांव बह गया था। और ये आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जितने भी घर थे जो नदी के साइड में थे वो पूरे बह गए हैं। और आज भी कई घर इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और कई लोग आज भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी त्रासदी थी धरासू में, जहाँ पर फ्लड आया था और फ्लड की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया था। ये देखिए अभी भी दूर दूर तक मलबा फैला हुआ है। दोस्तों, यह है लंका ब्रिज। यह भारत के सबसे ऊंचे मोटर पुलों में से एक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने नीचे गंगा मैया बह रही हैं। और इस दोस्तों लगभग 6 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3415 मीटर लगभग 11204 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माँ गंगोत्री का धाम। यहाँ पहुँचते ही जो ठंडक और शांति महसूस होती है उसे हम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रुकने की व्यवस्था मतलब यहाँ पे भी अच्छी है। 1000 से 1500 रुपये में आपको आराम से इजीली रूम अवेलेबल हो जाएंगे। कॉटेजेस मान्यता है कि राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मंदिर के बाहर का वातावरण भक्तिमय है। और इस समय हम पहुंच रहे हैं गंगा मैया के मंदिर गंगोत्री धाम। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से होते हुए हम मंदिर पहुंचेंगे। ये द्वार है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं भैया की दुकान से। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम और मेरे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं माँ गंगोत्री धाम के। यही है गंगोत्री धाम, माता जी का, गंगा मैया का मंदिर। कहा जाता है कि यह सुंदर मंदिर 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इसी स्थान पर एक विशाल शिला पत्थर पर बैठकर कड़ा तप किया गया था, जिसके बाद माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। चलिए अब हम भी मंदिर के भीतर जाकर माँ गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। फाइनली अब हम लाइन में लगते हुए पहुँच गए हैं इस समय गंगोत्री धाम मंदिर के बिल्कुल सामने। और अब हम दर्शन करते हैं माँ गंगा मैया के और लाइन में लगते हुए बिल्कुल मंदिर के शिखर के बिल्कुल सामने आ गए हैं। और अब हम सभी लोग
दर्शन करते हैं गंगोत्री धाम के। जय गंगा मैया की। नहाएंगे नहाएंगे ना नहाएंगे नहाएंगे नहाएंगे। ये लाइन काहे की लगी है? ये तो है मंदिर दर्शन की लाइन। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारी आप पहन लो जल्दी से। बहुत सारी जड़ी बूटियों पे हल के आती है। भाभी जी पीना है पानी? आपको पीना है? जय गंगा मैया। ये है माँ पतित पावनी गंगा मैया गंगोत्री धाम में इस समय हम आ चुके हैं। और ये ग्लेशियर आप देख सकते हैं, जहाँ गोमुख ग्लेशियर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जहाँ से माँ गंगा मैया निकलती हैं गोमुख से। और इस समय हम खड़े हुए हैं माँ गंगा मैया के तट पर। और ये हमारे लाला जी भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए माँ गंगा मैया का प्रवाह। यहाँ पर इतना तेज और ठंडा जल है कि यहाँ पर स्नान करने में पूरे शरीर में झंझनाहट आ गई। काफ़ी सौभाग्य का पल है कि आज हम यहाँ पर आए और माँ गंगा मैया के हमने स्नान करे और गंगा मैया के दर्शन करे। बोलो गंगा मैया की जय। देखिए दर्शन के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। बोलो गंगा मैया की जय। जय माँ पतित पावनी गंगा मैया। जय गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की। गंगा मैया की। गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया की। गंगा मैया की जय। गंगा मैया के हम सब लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग पहुंच रहे हैं सूर्य कुंड की ओर और चलते हैं आपको और सूर्य कुंड के दर्शन कराते हैं। और अभी आप शानदार दृश्य देख पा रहे हैं और काफ़ी भीड़ है इस समय गंगोत्री धाम में। लोग नीचे गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना शांत स्वच्छ एवं निर्मल जल बह रहा है माँ गंगा मैया का। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड 5 में हम चलेंगे बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम की ओर। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित यात्रा कीजिए।
बोलिए गंगोत्री माता की जय। हर हर महादेव।